चूक को लेकर राज्य सरकार के 4 अधिकारियों और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को निलंबित करने के निर्वाचन आयोग, ममता बनर्जी और इलेक्शन कमीशन के फैसले से वो खफा हैं। ममता ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस कदम की वैधता पर सवाल उठाया और आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को डराया धमकाया जा रहा है। चुनाव आयोग पर ममता का निशाना। ममता बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारियों को कल निलंबन नोटिस दिया गया था। क्या अभी चुनावों की घोषणा हुई है? कौन सा कानून उन्हें इस समय निलंबित करने की अनुमति देता है? आप सभी की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हम ऐसा करेंगे, हम उन्हें निलंबित नहीं करेंगे। ममता ने निर्वाचन आयोग पर सरकारी अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया और कहा कि उनका प्रशासन अपने कर्मचारियों के साथ खड़ा रहेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनावों में अभी काफी समय है, फिर भी उन्होंने लोगों को निलंबित करना शुरू कर दिया है। उन्होंने निर्वाचन आयोग को बीजेपी का बंधुआ मजदूर करार देते हुए कहा कि वे अमित शाह और बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। गृह मंत्री को लगता है कि वे जो कहेंगे वही होगा। अधिकारियों के निलंबन पर भड़की ममता बनर्जी की ये टिप्पणी निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में 4 अधिकारियों, 2 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ERO और 2 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ERO के एक और डाटा एंट्री ऑपरेटर और एक अस्थायी कर्मचारी को निलंबित करने के एक दिन बाद आई है। इन अधिकारियों पर दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों में बरुईपुर पूर्व और मोयना विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची तैयार करते समय कथित रूप से अनियमितताएं बरतने का आरोप है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को लिखे पत्र में निर्वाचन आयोग के सचिव सुजीत कुमार मिश्रा ने कहा कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 2 निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में गलत तरीके से नाम जोड़े जाने का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने बरुईपुर पूर्व के दबोतनेम दत्ता चौधरी ERO, तथागत मंडल AERO, मोयना के बिप्लब सरकार ERO और सुदीप दास AERO को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एक डाटा